मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मेरे साथ मैंने 2 बॉडीगार्ड ले लिए हैं। मतलब गिफ्ट के अंदर मतलब पैकिंग के पे पैकिंग। क्या यार, क्या बीवी है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का सुविचार है कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुश नसीब होते हैं वो इंसान जो परिवार कमाते हैं। कहने का मतलब है कि पैसा तो आप कुछ भी काम करके, छोटा मोटा जैसा भी है, आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन परिवार कमाना, लोगों की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट, केयर, लव, ये कमाना ना बहुत मुश्किल होता है। और सच में वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो एक परिवार को कमाते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, लोगों का प्यार, अपने परिवार में प्यार बना के रखे हैं। और टच वुड ये मैं कह सकती हूँ कि उन खुशनसीबों में से मैं एक हूँ, हम एक हैं, क्योंकि हमने परिवार कमाया है। और परिवार में सब हमें बहुत प्यार करते हैं, सबके साथ एंजॉय करना सब कुछ अच्छा लगता है। आई होप आपको आज का सुविचार पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। तो आज मैं बता दूं, आज मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि कल जैसा कि पता है आप लोगों को, आरवी का बर्थडे था और रात को आने में भी हमें देर हो गई थी। मतलब सोते सोते हमें 4 साढ़े 4 ही बज गए थे। तो बस अब दोपहर में हमारा सुबह, फिर उसके बाद मेरे को सृष्टि को उठा के स्कूल भी भेजना था क्योंकि उसका एग्जाम था। वैसे जाना होता तो मैं ऑफ करा लेती कि उसको नहीं भेजती, लेकिन उसको भेजना भी जरूरी था क्योंकि उसका एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था। तो 4 साढ़े 4 बजे सोने के बाद भी 5 बजे, साढ़े 4 5 बजे उठ के उसको रेडी करके मैंने 7 बजे तक उसको भेज के दोबारा सो गई। और उसके दोपहर में उठे हैं, बस अभी लंच वगैरह हुआ है। और टाइम लंच भी कहाँ, उठने के बाद तो हमारा ब्रेकफास्ट हुआ है और टाइम हो चुके हैं 3, दोपहर के 3 बज चुके हैं। अभी काम मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि उठने के बाद दोपहर में फिर मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पहले नहाती या काम खत्म करती, फिर तो ब्रेकफास्ट में ही शाम होनी थी। तो बस ब्रेकफास्ट किया है और आरवी को भी बाहर जाना है। कहाँ जा रहे हैं वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि मेरी हालत ना सच सीरियसली बताओ ना, बहुत मतलब थकान सी लग रही है। और अब 3 बजे थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब काम खत्म करना है, सफाई वगैरह करके, और फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि ब्लॉग भी स्टार्ट करना था, गिफ्ट भी ओपन करने थे। मेरा तो गिफ्ट इन्होंने रात को कर ही लिया था, उसकी वीडियो आपको अलग मिल जाएगी। और बस क्या ही बोलूं, आप लोगों को बर्थडे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बर्थडे वाला व्लॉग आरवी के चैनल पे डला है, तो वहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बताना कि मेरा सरप्राइज आप लोगों को कैसा लगा, जो कि था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा मन में, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि कुछ चीज मैं खुद से अरेंज कर रही थी, मतलब मेरे माइंड में चीजें आई थी और सबको मिला के। मेन चीज ये थी कि इनको पता ना चले, इनसे छुपा के भी सारी चीज करनी थी, जो कि मेरे लिए बहुत टफ होता है, कुछ भी चीज इनसे छुपा के कर पाना। तो बस यही था। कमेंट करके जरूर बताना मेरे चैनल पे भी, मतलब मुझे भी, कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो गाइज, वेलकम बैक। जैसे कल बर्थडे पार्टी थी और बर्थडे पार्टी से हम आए थे यहाँ पर 2-2:30 ऐसे तो बज ही गए थे हमें आने में, 2:30 तो बज ही गए थे। फिर मतलब चेंज वेंज करने में, सामान वान सारा मतलब रखने में, फ्रेश, तो वो 2:45-3 बज गए थे। लास्ट जो शॉट लिया था मैंने 2:55 का लिया था, जो हमने एंड क्लिप ली थी। और उसके बाद हम उठे, मतलब मैं 11:45 बजे उठा फुर्सत से आराम से। तो हेमलता उठी थी, सिस्टर को रेडी करके भेज दिया था, फिर दोबारा सो गई थी। तो अब भी जैसे कि नेक्स्ट डे है, तो मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मुझे लेने हैं 2 बड़े कैनवस, क्योंकि मेरा पेंटिंग का कोई ऑर्डर मिला है, तो पेंटिंग बनानी है मुझे किसी के लिए। तो वो कैनवस का ऑर्डर मैंने पहले ही दे दिया था। ऑर्डर इन द सेंस कि मतलब किसी के अपने पर्टिकुलर साइजेस होते हैं ना, कि हमें इस साइज की पेंटिंग चाहिए, तो वो मार्केट में जो अवेलेबल नहीं होते, तो वो मैं एक मेरी जगह है जहाँ पर मैं कारपेंटर से रेडी करवाता हूँ कैनवस। तो चलो आज आप लोगों को वो जगह दिखाऊंगा, दिल्ली में ही है, द्वारका के पास ही। मेरे साथ मैंने 2 बॉडीगार्ड ले लिए हैं कैनवस उठवाने के लिए। एक सिस्टी दा पहलवान, एक निक्कू दा पहलवान। तो ये 2 मेरे पहलवान हैं बॉडीगार्ड। बस ब्लैक शर्ट है, ब्लैक शर्ट नहीं है, उस पर मत जाना, बाकी इन पे ताकत बहुत है। तो अभी चलते हैं। हिम्मता घर पर ही है, वो थोड़ा साफ सफाई कर रही, क्योंकि आज लेट उठे थे जैसे कि, तो साफ सफाई हुई नहीं थी। तो और फिर उसके बाद है मेरी क्लास, आने के बाद क्लास, फिर शाम को ओपन करेंगे गिफ्ट्स बर्थडे वाले। तो गाइज अभी पहुंच गए हैं हम और द्वारका मोड़ पे आ चुके हैं। बस हमें लेना है, वो एक पतली गली है, इधर लेना है, दिखाते भाई। ये कंजेस्टेड एरिया सारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। तो देखो गाइस कितनी पतली गली आ गई है, दिखाते भाई सामने। एक ही गाड़ी निकल सकती है यहाँ से। पतली गली में अंदर जा रहे हैं और पतली गली आ गई। देखो भाई आगे देखो, आगे देखो और पतली गली आ गई।
तो ये सारा फैक्ट्री वाला एरिया आ गया। ओ भाई साहब कीचड़ देखो देखो, पहले इसको निकल जाने देते हैं। ओए होए गड्ढा, देख ले अब गाड़ी में कितने सेफ है हम। हाँ गाइस देखो, पहले थोड़ी मोटी थी, अभी और छोटी गली हो गई। तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ मैं। फैक्ट्री है ये पूरी, फैक्ट्री के ऊपर कारपेंटरी काम करते हैं, तो वही बनाते हैं कैनवस वगैरह। कहाँ है हमारा कैनवस? तो गाइस ये हमारे कैनवस है दो, एक और ये। साइज एक बार मेजर करवा देना मुझे। कौन सा? ये गाइस ईजल है, यहाँ पे कैनवस वगैरह रख के आराम से पेंटिंग करी जाती है, मतलब प्रॉपर। हाँ तो ये बड़े बड़े ईजल भी यहाँ पे बनाए जाते हैं। ये छोटा ईजल है ना, ये तो दीवार में फिट होगा ना ये? अच्छा इस पे लगेगा ये? अच्छा अच्छा। और ये यहाँ पे सोने के लिए आई थी ये, कि पापा मैं भी चलूंगी। अंदर सो रही है ये मस्त, सोने आई। इसको बोला गया था कि तू घर पे रेस्ट कर, आराम से सो जा, तेरा एग्जाम था, रात को भी ढंग से नहीं थे। सुबह इसको जल्दी उठा के भेजा गया था, लेकिन ये कह रही थी कि मैं भी चलूंगी पापा। मैंने कहा चल, और सो ही रही है गाड़ी में। चलते हैं, चलो फिर सीधा मिलते हैं शाम गिफ्ट को ओपनिंग करने पे। आपको नहीं बोलो वो बंदर तो गाइज अभी है गिफ्ट ओपन करने का टाइम। तो अभी आज जो मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो ये गिफ्ट ओपन करने वाला कई दिन के बाद कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी बीच में। तो तबीयत की वजह से मैंने लंबा गैप ले लिया, जो कि व्लॉग नहीं आए 2 दिन, तो बर्थडे का व्लॉग ही नहीं आया। तो उसके बाद जस्ट मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ। आज आप लोगों को मेरी आवाज से लग रहा होगा कि कोल्ड है, तो पहले मतलब कोल्ड बहुत ज्यादा तेज हो गया था, तो अभी बेटर है। तो आज फाइनली मैं गिफ्ट ओपन कर रहा हूँ। वैसे तो मोस्टली कैश मिला था, मतलब सबने एनवेलप में कैश दिया था। रेनू ने टी शर्ट दे दी थी मुझे बर्थडे से पहले ही, तो वो टी शर्ट मैं ऑलरेडी पहनता हूँ, कभी दिखेगा तो मैं बता दूंगा, ग्रे वाली टी शर्ट। और बाकी गिफ्ट ओपन करते हैं। हिमलता वाला गिफ्ट तो मैंने ओपन कर ही लिया था, उसकी मैं वीडियो अभी डाल देता हूँ, अभी आप लोग देख लोगे। तो गाइज ये गिफ्ट मुझे दिया है हिमलता ने, तो मुझसे रुका नहीं गया। आज रात को ही मैं इसलिए गिफ्ट खोल रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस गिफ्ट में क्या है। बाकी और गिफ्ट के भी मुझे एक्साइटमेंट है कि मुझे देखना है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा है इसने क्या दिया है मुझे, है ना। और गिफ्ट के अंदर गिफ्ट, पैकिंग के अंदर पैकिंग, कितनी पैकिंग कर रखी है। सॉरी मैं ऐसे ही फाड़ने वाला हूँ क्योंकि मुझे जल्दी, अच्छा मतलब पैकिंग के अंदर पैकिंग कर रखी है आपने, है? ये पैकिंग रेनू ने की है, बोला मैंने था, प्लान मेरा कुछ और चल रहा था, पर वो चीज भी नहीं हो पाई, एक चीज चूक गई बस। इतनी पैकिंग, ये देखो पैकिंग के अंदर पैकिंग कितना है। ये फोर्थ लेवल का खोल रहा हूँ, शायद मैं फोर्थ खोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 6 है क्या? 4 है, 5 है। एक और पैकिंग, इतनी पैकिंग यार। अब तो फाइनली पक्का पैकिंग खत्म है। ये 7th नंबर की है पैकिंग। मुझे जो लग रहा है मे बी शायद वही हो, देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, मुझे वही लग रहा है। ओ ये गोल्ड के जी सच्ची आराम से ज्वेलर्स की डिब्बी है तो गोल्ड की नहीं हुई। मुझे लगा वो डायमंड वाले भी आते हैं ना, गोल्ड वाले वही होता है। थैंक यू। प्लानिंग कुछ और चीज की थी मतलब, पर वो मेरे बजट से बाहर जा रही थी। कोई बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जो हिमलता का गिफ्ट था तो वो मैं उसी दिन ही मैंने ओपन कर लिया था, बिकॉज ऑफ कि मुझसे रुका ही नहीं गया था। और एक ने कमेंट भी किया था जो मैंने आज के व्लॉग में देखा है, जो बर्थडे वाला व्लॉग डाला था सरप्राइज वाला, जिसमें किसी ने कमेंट किया कि आपने उसके हेमा के गिफ्ट को इग्नोर किया और उसको उसी टाइम ही इसी व्लॉग में ओपन करना चाहिए था। ये वो व्लॉग इतना ज्यादा लंबा हो रहा था, तभी मैंने 2 पार्ट में डाला था और मुझे पता था। तो मम्मी ने भी बोला था कि गिफ्ट कब ओपन करेगा, तो मैंने घर पे बोला था, मैंने कहा कि मम्मी ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में सारे गिफ्ट्स ओपन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि व्लॉग सुबह से बन रहा है और इतने सारे लोगों के बीच में जब हम इन चीजों को करते हैं और जब व्लॉग बनाते हैं ना, जो बेस्ट क्लिप्स होती हैं उनको डिलीट करने का मन ही नहीं करता, इसलिए व्लॉग लंबा होता है। तो मैंने 2 पार्ट में कर दिया था। और ऑब्वियस ही बात है, जब व्लॉग ज्यादा लंबा हो रहा है, मुझे पता है कि व्लॉग ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं गिफ्ट उसको बाद में ओपन करूंगा, तो मैंने बोला भी था इसीलिए। तो और उसमें आपको ऐसा लग रहा है, पर मैं ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी मुझे। अगर ये मेरे साइड में मेरे से आगे बैठी हुई है, उस व्लॉग में जाकर देखना। अगर आप अभी ये व्लॉग
व्लॉग देख रहे हो तो, जिसने कमेंट किया था। मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं इन्हें गिफ्ट दे चुकी थी, ये ले चुके थे। जब वीडियो बना रही थी ना, तब मैंने इनकी तरफ ऐसे किया था, वो दिखाने के लिए कि ये मेरा गिफ्ट है। हाँ तो वो पहले मैं मतलब कैमरे के बिना मैं दे चुकी थी। हाँ ये दे चुकी थी पहले ही, लेकिन फिर से इसके हाथ में था तो वो उसमें गिफ्ट ऐसे करके, और मुझे लगा था कि शायद ऐसे हाथ करके ऐसे करके रखते हैं ना, तो मैं इसके पीछे था तो मुझे इसके एक्सप्रेशन दिखे नहीं थे कि ये मेरे को ऐसे दे रही है उसमें वीडियो में भी। तो वो ये चीज हो गई थी। तो हर किसी को देखने में ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है ना, तो जरूरी नहीं होता जो चीज होती है कैमरे के सामने आ जाती है, बहुत सी होती है कैमरे में और हम नहीं कैप्चर कर जो चीज दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो आप जो सोच रहे हो वही हो, कुछ दूसरा भी हो सकता है, कुछ और अलग चीज भी हो सकती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना व्यूज होता है। आपको जैसा लगा आपने शेयर किया, हमें अच्छा लगा। तो हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं आपको हेट बोल एक्सप्लेन कर रहे हैं या ऐसा कुछ मतलब बता रहे थे, क्योंकि अगर हम उस कमेंट में लिखते तो बहुत ज्यादा चीजें बड़ी हो जाती, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। क्योंकि वो जो चीजें कमेंट में एक्सप्लेन करो तो वो लोग पता नहीं, मतलब वो ये होता है कि कुछ अलग वे में ना चला जाए, तो इसलिए मैं सोचा था मैं वीडियो में ही बताऊंगा। तो आज मैं इसका शूट कर रहा हूँ। जो इससे पहले का जो व्लॉग था वो हाफ उस दिन का था और हाफ गिफ्ट ओपन करने का, जो कि मैंने बोला था मैं शाम को ओपन करेंगे, तो इस वीडियो में हम ओपन कर रहे हैं। तो ये गिफ्ट तो देख ही लिया था आपने। तो ये गोल्ड के हैं इयररिंग्स, बट मुझे ना थोड़े से चेंज चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा ना गर्लिश लग रहे हैं। तो मैंने बोला है, वैसे मुझे अच्छा लगा पर मुझे थोड़े से चेंज चाहिए, क्योंकि इसने ना जल्दी जल्दी में लिया, सेम डे ही गिफ्ट लिया था, तो उसको समझ में नहीं आया था कि क्या लूं, तो वो ले लिया था। उनसे बात, वो हमारे मतलब क्या फैमिली ज्वेलर्स हैं, तो फैमिली ज्वेलर्स हैं, से ही हम सारी ज्वेलरी वगैरह लेके आते हैं, तो उनको पता भी है। तो फिलहाल उन्होंने ये बोला था कि अभी आपको जरूरत है, आप ये ले जाओ, बाद में होगा तो उनको लेके आना, आप चेंज कर लेना। और मेरे को जितना मतलब सारी प्रिपरेशन वगैरह देखनी थी, तो इसलिए मैं जल्दी जाके मैं लेके आ गई। तो ये है मम्मी का गिफ्ट, छोटी मम्मी ने, यानी कि मेरी मम्मी ने। तो छोटी मम्मी बड़ी मम्मी क्यों बोलते हैं, एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि मेरी मम्मी एज में भी छोटी है और हाइट में भी छोटी है, इसलिए छोटी मम्मी। और इधर मेरी मदर इन लॉ जो कि हाइट में भी बड़ी है, एज में भी बड़ी है, तो इसलिए बड़ी मम्मी। तो दोनों मम्मी मम्मी बोलते हैं ना, कई बार हम बात करते हैं कुछ कि मम्मी का फोन आया था या मम्मी वहाँ गई थी या ऐसा कुछ, फिर पूछते हैं कौन सी मम्मी, आपकी मम्मी या मेरी मम्मी, हम ऐसे नहीं बोलते, हम छोटी मम्मी हम बड़ी मम्मी करके बोलते हैं। हाँ, तो इसीलिए फिर हम कहते हैं छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। तो ये छोटी मम्मी ने दिया, यानी कि मेरी मम्मी ने। तो ये गिफ्ट ओपन कर रहे हैं फाइनली। मम्मी अगर ब्लॉग देख रहे हो, वैसे तो मम्मी देखती है ब्लॉग, इतने दिन के बाद। यार ये क्या है, मतलब गिफ्ट के मतलब पैकिंग के में पैकिंग, ऐसे कौन पैकिंग करता है अपने गिफ्ट में? हाँ, मतलब अपने गिफ्ट के मैं तो कुछ बोल नहीं, पर वो बोल नहीं पाया। मेरे पास और भी बेस्ट तरीका है। खोल दी, जल्दी खोल दी। अच्छा ये भी है, ये देखो, ये भी बॉक्स के अंदर बॉक्स। 1 2 ये देखो, और ये 3। मैंने नहीं का बोला था कुछ भी को, पर इतना टाइम नहीं था ना, और ये 4 भी रैप करने का। अलग खुल जाए। अरे वाह, सोने की चांदी। ये क्या होता है? सोने की चांदी। ये तो नया आया है कुछ। वाह, ये तो ब्रेसलेट है, और वो भी महादेव। दिखाओ गाइस को, ये देखो गाइस, महादेव का कितना प्यारा लग रहा है सच में। ये रुद्राक्ष है, वाह कितना प्यारा है गाइस, ये बहुत प्यारा गिफ्ट है। और इसका लॉक भी कितना अच्छा है, ये देखो, है ना। थैंक यू मम्मी। वैसे तो मैं मम्मी को फोन करके बोल दूंगा व्लॉग, वैसे यूनिक भी है, ये याद रहेगा। मेरी माँ ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट ये दिया, ये यादें ही तो होती हैं जो हमेशा रह जाती हैं, इन चीजों को कभी। तो गाइस ये है मेरा न्यू ब्रेसलेट। आज से जैसे सल्लू भाई का ब्रेसलेट है ना, आज से ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में दिखेगा, ये राज भाई का ब्रेसलेट। जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। महादेव, ये बहुत यूनिक है, अच्छा लग रहा है सच में। और ये गिफ्ट है मेरे इन लॉज की तरफ से, खासकर मेरे साले साहब उनकी तरफ। तो मम्मी पापा ने कैश दिया था। हाँ, तो इसको ओपन करते हैं। तो वाह, बॉक्स ही इतना प्यारा है, बॉक्स ही इतना प्यारा लग रहा है। वाह क्या बात है। वॉच
और इसकी जो फिनिशिंग है ना, ये मैट में है, इतना प्यारा लग रहा है ना, ये टच करने में इतना प्यारा लग रहा है। कितना मतलब न्यू वॉच मिल चुकी है भाई को, और वॉच हो चुकी है, लेकिन वॉच पहनने का टाइम नहीं होता कि जब मेरे को पहननी होती है ना, तब मुझे टाइम पे याद नहीं आता कि वॉच भी पहननी है। बट आगे से ध्यान रखूंगा। मेरे पास एक साधना मैम ने दी थी वो वॉच है। और गाइज इसकी एक खास बात बताऊं, ये है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी जो नर्व सिस्टम है ना, उसी से ये चल रही है वॉच। जैसे कि मान लो मैंने इसको निकाल के अगर रख दिया ना, तो ये बंद हो जाएगी। जैसे कि वो कौन सी मूवी थी, वो अजय देवगन और इमरान हाशमी की। ये सिर्फ नब्ज से चलती है, मेरे को मूवी नहीं है। ये सिर्फ नर्व से चलती है, मूवी याद नहीं है। तो ये नहीं पूछा था कौन सी है, याद नहीं है मेरे को भी। तो याद आए तो वो बताना, कमेंट देखी कर होगी देना। इसमें वो हाँ, करके जिसमें कि बताना। अजय देवगन जब लास्ट में मरता है ना, वो मुंबई की स्टोरी है और रियल स्टोरी है। वो वाली है वो, फिर तो सुल्तान करके नाम था उसका। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तो उसमें वो सीन है। तब उसमें जब अजय देवगन को गोली लगती है ना, जब उसकी नब्ज मतलब बंद हो जाती है, धड़कन बंद हो जाती है, तब वो घड़ी भी बंद हो जाती है। तो वो वही वाला सिस्टम है इसका। तो ये वो है वॉच, तो बहुत ही प्यारी है। थैंक यू साले साहब जी, थैंक यू सो मच। नहाते हुए और ड्राइव करते हुए और स्विम करते हुए इसको नहीं पहनना चाहिए। ड्राइव करते हुए हाँ, ये क्यों? drive- नहाते हुए ड्राइव करते हुए तो पानी की वजह से तो चलो मान सकते हैं कि पानी में ड्राइव करते कि वो क्यों? ड्राइव नहीं, डाइविंग, सॉरी। अच्छा। क्या यार, क्या बीवी है मेरी। यूनिक है, एक ही पीस था, बनाया था भगवान ने। थैंक यू। तो चलो गाइज, यही गिफ्ट थे। बाकी मैंने आपको बताया कि कैश वैश था। हाँ, एक गिफ्ट और रह गया है, सॉरी। हाँ, गिफ्ट तो और बाकी पहले मिल ही चुके थे मुझे। ये है मेरी प्यारी बहना की तरफ से। एक और बहना मेरी जो बनी है वो है काव्या दी। मैं दी बोलता हूँ वैसे वो अब कहने में हम सेम एज में भी हैं, तो मैं दी ही बोलता हूँ उनको। तो काव्या दी। और वो गोवा से, जैसे जिनको पता है, जो पुराने हैं उनको पता है, और जो नहीं पता तो इसलिए वो यहाँ पर नहीं थी, वो गोवा में ही थी। ये आप देख लोगे। और साथ में इसके बुके था एक, और केक जो व्हाइट वाला था वो उन्होंने हाँ, क्या है, फ्लोरल लग्जरी फ्लोरल इन्फ्लूज टी। एंड थैंक यू सो मच गाइज, इतनी सारी विशेष के लिए। अगेन बहुत सारे लोगों की तो स्टोरी में जो इंस्टा बुके था ना, वो मैंने इसमें लगा दिया। और अभी तक फ्रेश फ्लावर्स है, देख लो। फ्रेश फ्लावर। तो बस यही था। जिनकी स्टोरी अगर रह गई हो, छूट गई हो मुझसे इंस्टा पे लगाने के लिए, जिन्होंने मुझे टैग किया हो और मेंशन किया हो, बर्थडे विश किया हो, तो उसके लिए सॉरी गाइज। मैं जितनी कोशिश मैं कर सकता था, मैंने पूरे दिन भर में मैंने सबकी मोस्टली कोशिश की है कि स्टोरी टैग करने के लिए। कोई रह गया हो तो दिल से माफी। और आगे बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार चाहिए, ऐसे ही बस आगे बढ़ते रहे। और महादेव का और बीवी तो है ही मेरे साथ। बस माँ और यही है कि माओ का प्यार चाहिए, बड़ों का प्यार चाहिए, ऐसे फैमिली वाला प्यार चाहिए। बस यही बना रहे बस जिंदगी में। तो दिल से शुक्रिया। चलो इसी के साथ व्लॉग का एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी मैं वो पेंटिंग कर रहा हूँ उधर। ये पेंटिंग इस पेंटिंग का व्लॉग आपको मिलेगा मेरे राजवीर आर्ट वाले चैनल पे, जिसपे कि मैं सिर्फ पेंटिंग के व्लॉग्स डालूंगा। तो जिसने अभी राजवीर आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। और बस उस पे भी मैं आप पेंटिंग्स के व्लॉग्स भी डालूंगा, राजवीर वाले पे भी डालूंगा। होप सो। मैं आगे के प्लान अभी बता नहीं रहा हूँ, जो होंगे वो सारे आप लोगों को दिख जाएंगे। अभी मैं प्लान अब आप लोगों को बताऊंगा नहीं, अब डायरेक्ट करके बताऊंगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। सृष्टि की तरफ कर दो बाय। अच्छा, ये तो मैं भूल ही गई। मेरा व्लॉग बन रहा है। ओ मेरा क्या, तेरा क्या, मेरा व्लॉग तो मेरा ही है। आई होप आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।